हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए वेदांता डीलिस्टिंग के ऊपर। क्या वेदांता डीलिस्टिंग फेल हो जाएगी? मतलब सोचिए समझिए, क्योंकि यहाँ पे जो रेट है वो 320 तो मानना ही पड़ेगा कंपनी को। अगर नहीं मानेगी तो फिर डीलिस्टिंग के फेल होने के चांसेस है। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे है, तो उन क्वेश्चंस को भी काउंटर करने की कोशिश करेंगे। दिन में मैंने आपको अपडेट दे दिया था कि भाई 24-25 करोड़ 320 के आसपास देखने को मिल रहा है और बड़ा अमाउंट 320 के रेट पे है। अगर 320 नहीं दिया तो भाई आप सोचिए जरा, अगर आप लोगों ने जिसने भी 120 110 पे ये शेयर खरीदा है और आप कहोगे वाह ये तो 320 मिलेगा, ये तो मानना ही पड़ेगा। देखते हैं, समझते हैं। और अभी देखिए क्या कुछ यहाँ पे चल रहा है। एक एग्जिट प्राइस यहाँ पे सेट होगा कंपनी का, डिस्कवरी प्राइस जिसको आप कहते हो वो सेट होगा। लेकिन फिलहाल जो लेटेस्ट आंकड़े हैं जरा उन पर नजर डालते हैं। इन आंकड़ों को देखिए, ये मैं ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पढ़ रहा हूं क्योंकि बीएसई पे मुझे अपडेटेड डाटा नहीं दिखा था, तो ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है आपके सामने। सबसे पहले 320 पे देखिए 32 करोड़ शेयर टेंडर हुए हैं 320 पे। और अगर मैं बात करूं 160 के आसपास 21 करोड़ शेयर्स 160 रुपीज पे टेंडर किए गए हैं। मतलब इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि बिडिंग करनी है तो मैक्सिमम करना और इसका फायदा जरूर लेना। 19 करोड़ शेयर्स 145 के रेट पे टेंडर हुए हैं, 15 करोड़ शेयर्स 153 के रेट पे। ये चार सबसे मेजर जो है एरियाज है जहां पे शेयर्स टेंडर हुए हैं। आपको पता है कि सबसे ज्यादा देखिए 32 करोड़ शेयर्स 320, मतलब किसी ने भी हल्के में नहीं लिया, अच्छे से यहां पे बिडिंग करी है। बहुत ही बेहतरीन बिडिंग मैं कहूंगा 320, क्योंकि कई लोगों को लग रहा होगा कि 100 रुपए का 150 रुपए के आसपास चल रहा है, 140 के आसपास चल रहा है, बिडिंग क्या करते हैं। इसीलिए बिडिंग मैक्सिमम करनी जरूरी होती है। यहाँ पे एक ही तो मौका मिलता है आपको और कंपनी अपनी इच्छा अनुसार डीलिस्ट होने जा रही है। अब बिल्डिंग में के बाद मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। देखिए रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस इसको कहते हैं। जब डीलिस्टिंग होती है कंपनी को क्या चाहिए, अपने 90% डीलिस्टिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, अभी पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया, फिर से रिपीट करूंगा, 90% शेयर्स वापस खरीदने होते हैं। यानी कि कंपनी के अगर 1000 शेयर टोटल है तो कंपनी के पास 900 शेयर वापस प्रमोटर के पास आ जाने चाहिए। अब यहां पे अगर हम देखें शेयर्स नीडेड, ये रिपोर्ट टोटल रिपोर्ट में जो देख रहा हूं, देखिए अगर कंपनी के टोटल शेयर्स की बात की जाती है तो 356 करोड़ शेयर्स है टोटल, जिसमें से कंपनी को 90% यानी कि 320 करोड़ शेयर्स इसके पास होने चाहिए। और अगर रिपोर्ट देखते हो यहाँ पे प्रमोटर्स की रिपोर्ट, प्रमोटर के पास कितने हैं, 186 करोड़ प्रमोटर के पास ऑलरेडी है और इनको 134 करोड़ शेयर्स और चाहिए 90% पार करने के लिए। दिन में भी मैंने आपको ये नंबर्स बताए थे। अगर मैं टोटल शेयर बोलूं कि पब्लिक के पास कितने हैं, वो 169 करोड़ के ऊपर शेयर्स पब्लिक के पास है। यानी कि 169 करोड़ के शेयर्स हैं जिसमें 134 करोड़ शेयर्स जो है कई सारे रिटेल निवेशक हैं, उन्होंने यहाँ पे बिडिंग नहीं की होगी, जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप बिडिंग करते और अच्छी बिडिंग करते तो मैं कहूंगा बहुत ही बढ़िया होता, पार्टिसिपेट करते बिडिंग में। अब नहीं की तो अब तो डेट जो टाइम जो है वो खत्म हो चुका है, खत्म नहीं हो चुका, थोड़ा सा यहाँ पे एक्सटेंड किया क्योंकि रिटेल निवेशकों ने बिडिंग अच्छे से नहीं करी थी। अगर कोई इस वीडियो को अभी भी देख रहा हो, क्योंकि ये 7 बजे तक एक्सटेंड हो चुकी है बिडिंग, देखिए क्योंकि कुछ टेक्निकल ग्लिचेज आए जिसकी वजह से सेबी ने इसको एक्सटेंड कर दिया है 7 बजे तक। ऑल्दो ये 3:30 बजे बंद हो जाती है, लेकिन 7 बजे तक ये एक्सटेंड कर दी गई है। देखेंगे और किस नंबर पे ज्यादा बोलबाला आता है। फिलहाल देखिए दिन में हमने वीडियो बनाया था तब 320 के रेट पे पूरा का पूरा दांव लगाया जा रहा था। जरा सोचिए, मतलब 110 120 के आसपास भी जिसके पास 80-90 के आसपास शेयर होगा, 320 पे वो टेंडर कर रहा होगा। और मैं कहूंगा बहुत ही बढ़िया बात। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए जाएंगे। देखिए सबसे पहले आपने देखा 87 का प्राइस, यहाँ पे डिस्कवरी प्राइस जो होगा, डिस्कवर्ड प्राइस, एग्जिट प्राइस जिसको कहेंगे। अब कंपनी क्या करती है, जैसे कि 87 रुपए से 87.25 से यहाँ पे बिडिंग स्टार्ट हुई, 100, 150, 200, 250। अब कंपनी यहां से धीरे धीरे इनको पहले समेटेगी, उसको क्योंकि अपने 90% पूरे करने हैं और फाइनली जाते जाते उसको 320 के ऊपर जाना ही पड़ेगा। अब आप कहोगे कैसे, अब मैं आपको नंबर दिखाता हूं। देखिए कैसे 320 के रेट पे तो जाना ही जाना पड़ेगा। और एक बार कंपनी ने 320 का रेट एक्सेप्ट कर लिया, मतलब आपका एग्जिट प्राइस यहाँ पे 320 तक जाएगा। सोचिए 320 तक का रेट इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जिन्होंने टेंडर कर लिए सस्ते में, फिर देख लीजिए अब आप जिन्होंने नहीं किए उनके पास एग्जिट
प्राइस सेट होगा कंपनी का कि इस रेट पे आप निकाल सकते हो, और आपके पास 1 साल तक का टाइम होता है। कई लोग कह रहे हैं यार हमारे पास शेयर्स, हम क्या करें, हम बिडिंग नहीं कर रहे, हम क्या करें, कब बेचें? कि भाई आपके पास कंपनी अभी एग्जिट प्राइस सेट करेगी, उसके बाद आपके पास 1 साल तक का टाइम होता है। वेदांता ने पूरी एक रिपोर्ट आपके सामने बना रखी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, देखिए द सक्सेस ऑफ डी लिस्टिंग ऑफर। अब कंपनी को क्या होता है कि यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा कि 90% शेयर्स खरीदने होते हैं, लेकिन क्या इतने शेयर्स टेंडर हो पहले? क्या इतने शेयर टेंडर हो गए हैं? 134 करोड़ 134 करोड़ शेयर्स हमको चाहिए यहाँ पे। लेकिन अगर आप ओवरऑल नंबर को देखोगे तो यहाँ पे मुझे बीएसई इंडिया के डाटा देखिए, मैं आपको रेगुलर बेसिस ऑल इसमें थोड़ा सा लेट अपडेट यहाँ पे हो रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर आप टोटल टेंडर शेयर देखोगे, ये देखिए टोटल टेंडर शेयर जो है वो खूब, अभी मैं इसको एक बार और रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि मुझे लेटेस्ट जो है यहाँ पे डाटा मिल जाए, और आप देखोगे तो खूब यहाँ पे ऑलमोस्ट मैं कहूंगा ये इस लेवल तक जाने वाला है कि टेंडर शेयर जो बढ़ते हुए अभी यहीं पे देखिए 125 करोड़ का है। लेकिन ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट जो हमको दिखा रही है वो इससे भी ऊपर दिखा रही है कि शेयर जो है वो फुल यहाँ पे टेंडर हो चुके हैं। तो डीलिस्टिंग की प्राइस जो है, अगर यहाँ पे पूरा का पूरा कंपनी मानती है, सब कुछ कंपनी के अंडर है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी टेंडर कर दिया है। तो 90% का जो क्राइटेरिया है वो पार हो चुका है, उससे एक्सटेंड हो चुकी है बिडिंग, यानी कि अब है एक्सेप्ट करने की बारी। क्या कंपनी 320 का प्राइस एक्सेप्ट करेगी? अगर नहीं करेगी तो भाई डीलिस्टिंग फेल होगी, सिंपल सी बात है। और एक और ऑप्शन है कंपनी के पास, काउंटर ऑफर का ऑप्शन होता है एक। देखिए अब आपको क्या, ये काउंटर ऑफर का ऑप्शन क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। काउंटर ऑफर का ऑप्शन क्या है जरा देखिए, कहीं नहीं, ये वेदांता ने सारे आपके क्वेश्चन जो है वो खुद ही जवाब दे रखे हैं FAQs के थ्रू, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के थ्रू। अब देखिए अब इसमें है क्या, ये काउंटर ऑफर का सिस्टम क्या। देखिए 320 का प्राइस अगर कंपनी कहती है कि ये बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा कंपनी कहेगी तो प्रोमोटर के पास एक राइट होता है किस चीज का, काउंटर ऑफर का, और वो काउंटर ऑफर यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब वो कहेंगे नहीं यार हम ये प्राइस बहुत ज्यादा है, आप थोड़ा सा कम करो, मतलब बार्गेनिंग काइंड ऑफ सिचुएशन है। मान के चलिए कम करो यार 200 पे, चलो 200 पे करते हैं डील, 250 पे डील करते हैं। अब सारा दारोमदार है उस बंदे के ऊपर जिन्होंने 320 के बिडिंग, और कितने शेयर्स वहां पे कंपनी खरीदना चाहेगी 320 के ऊपर, यानी कि फाइनली 320 अपने आप में एक बड़ा नंबर। कई सारे लोगों ने अभी कल परसों जब हमने वीडियो करी तो कमेंट किया था 320, हमें समझ में नहीं आ रहा था 320 के ऊपर क्यों बिडिंग हो रही है। आज पता चला कि 320 के ऊपर, तो कल ही से पता लग गया था कि बहुत बड़ा जो है मैं कहूंगा इन्वेस्टर बैठा हुआ जो इस लेवल पे बिडिंग कर रहा है। अब देखिए जरा, अब ये देखिए क्या होगा, ऑप्शन टू एक्सेप्ट रिजेक्ट, ये जो है ये वेदांता की वेबसाइट पे सारी डिटेल्स हैं। अपॉन द डिस्कवरी ऑफ द फाइनल एग्जिट प्राइस, अब देखिए एक एग्जिट प्राइस निकलेगा इसके हिसाब से कंपनी का, धीरे धीरे करके उस प्राइस के हिसाब से, उस बिडिंग के हिसाब से प्रोमोटर के पास ऑप्शन होगा कि वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे इस एग्जिट प्राइस को। हाँ, अगर वो एक्सेप्ट करना चाहते तो 320 उनको मानना पड़ेगा, अगर एग्जिट करना चाहते तो उनके पास एक और यहाँ पे ऑप्शन है, वो है काउंटर ऑफर का। काउंटर ऑफर विद इन 2 वर्किंग डेज फ्रॉम द डिस्कवरी और फाइनल ऑफर प्राइस। तो वो ये कहेंगे कि भैया मान जाओ, जो मैंने आपको बार्गेनिंग की सिचुएशन बताई थी, फिर वो आएगी आपके पास। लेकिन अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है, हमने बिडिंग नहीं करी तो क्या होगा, हमने बिडिंग करी नहीं, अब हमारे शेयर्स का क्या होगा। देखिए बिडिंग करना रिटेल निवेशक जनरली बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होगा। यहाँ पे कई लोग जिन्होंने खरीद के बैठे होंगे कि यार डीलिस्ट भी हो रहा है, तो लोग कहेंगे यार बिडिंग तो करी नहीं है, अब हम क्या करें। तो ये मैं क्लियरली बताना चाहता हूं कि डीलिस्टिंग अगर आप सक्सेसफुल यहाँ पे हो जाती है तो आपको यहाँ पे डीलिस्ट, उसके बाद आपके पास कंपनी का जो है मैं कहूंगा 1 साल का टाइम होता है। देखिए ये 1 ईयर का टाइम होता है। एक जो प्राइस सेट हो जाएगा ना, फाइनल एग्जिट प्राइस, मान लो कि 320 सेट नहीं हुआ, मान गए, थोड़ा सा बार्गेनिंग हुई, और जो बड़ा प्रोमोटर, जो वहां पे बड़ा प्रोमोटर नहीं कहूंगा, बड़ा इन्वेस्टर, वो मान गया, चलो यार मैं 250 पे चलो मान जाते हैं, और 250 पे के आसपास जो 2 दिन का टाइम मिला, 250 के आसपास इसका फाइनल एग्जिट प्राइस सेट हो गया, मान लेते हैं, भगवान न करे ऐसा हो 320 से ऊपर हो। लेकिन अब ये अगर सेट हो गया तो फिर आप कभी भी बेच सकते हो, 1 साल का आपके पास टाइम है कि आप कभी भी बेच सकते हो। इसीलिए ये आपका जो भ्रम है अंदर बहुत सारे लोगों का कि भैया हम क्या करें, हमारे पास शेयर्स तो पड़े हैं, हम खरीद लेते हैं, डीलिस्टिंग की प्राइस तो काफी ऊपर जाएगी, हम कब एग्जिट कर सकते हैं। आराम से 1 साल के पास आपके पास टाइम होता है, डीलिस्टिंग का ये फायदा है। अब दूसरी चीज ये है कि 16 तारीख को इसकी डिटेल आपको पता लग जाएगी। उसके बाद जो काउंटर ऑफर है फिर 2 दिन का और आपको मिलेगा सारी डिटेल। ये देखिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर दे दूंगा वेदांता के, आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे दूर हो जाएंगे। लेकिन डीलिस्टिंग अगर फेल हो जाती है तो क्या होगा। अब डीलिस्टिंग के फेल होने के भी चांसेस हैं। अब आप सोचिए कि वहां तक कितने शेयर थे, और 32 करोड़ शेयर वहां पे कंपनी को 134 करोड़ शेयर्स उठाने हैं, मतलब यहाँ पे डीलिस्टिंग में चाहिए इतने 90% के लिए। अब कंपनी वहीं पे
320 के रेट पे 32 करोड़ शेयर्स की बिड पड़ी है। अब जब 32 करोड़ शेयर्स की बिड 320 के प्राइस पे पड़ी हुई है, इसका मतलब कंपनी उसको मानेगी या नहीं मानेगी। तो बिड जो डीलिस्टिंग के रिजेक्ट होने की भी चांसेस है, अगर कोई सेटलमेंट नहीं हुआ तो डीलिस्टिंग के रिजेक्ट होने की भी चांसेस है। तो वहां पे कंपनी क्या करेगी, देखिए रिजेक्ट होगा तो क्या होगा ये देखिए। अगर रिजेक्ट होती है चीजें यहाँ पे, तो फिर अगर फाइनल एग्जिट प्राइस नहीं हो तो यहाँ पे डीलिस्टिंग रिजेक्ट हो जाएगी और सबके शेयर्स जो है वो वापस कर दिए जाएंगे। याद रखें, यहाँ पे वापस कर दिए जाएंगे। अगर प्रमोटर यहाँ पे जो है एक्सेप्ट नहीं करते काउंटर ऑफर को भी, वो भी सक्सेसफुल नहीं होता, देन डीलिस्टिंग विल फेल। याद रखें, और अगर ये फेलियर होता है, द इक्विटी शेयर्स टेंडर बाय पब्लिक शेयर होल्डर ड्यूरिंग रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस शेल बी रिटर्न रिलीज टू हिम विद इन 10 वर्किंग डेज। आपको ये आपका शेयर्स वापस मिल जाएंगे। नो फाइनल एप्लीकेशन विल बी मेड टू द स्टॉक एक्सचेंज फॉर डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स। और द एस्क्रो अकाउंट जो खोला जाता है यहाँ पे बाय द प्रमोटर फॉर द पर्पज ऑफ डीलिस्टिंग ऑफर शैल बी क्लोज्ड एंड द कंपनी शैल कंटिन्यू टू बी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन एक बात याद रखें, अगर डीलिस्टिंग किसी कंपनी की फेल होगी तो बड़ा झटका लग सकता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, शेयर के प्राइस एकदम लुढ़क सकते हैं, ये एक खास बात है। तो अब यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि आपकी कुछ क्वेरीज रिजॉल्व हो गई होंगी। साथ के साथ ये क्वेरी रिजॉल्व नहीं हुई, ये जो मैं वेदांता का लिंक है ना, ये डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा आपको, ताकि आपकी क्वेरीज रिजॉल्व हो जाए। और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।